जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्लास 8 का जो पहला चैप्टर परिमेय संख्या है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 1.1 का शुरुआत करेंगे, जिसमें सभी प्रश्नों का हल को देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों कि जिस -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। हर से हम क्या समझते हैं दोस्तों? यहाँ पे क्या कहा है हर? तो हर से हम क्या समझते हैं? हर मतलब एक, जब भी कोई भिन्न होता है, जिसे ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है एक, क्या दिया हुआ है? -4/5। ये क्या है? एक भिन्न है। एक भिन्न है तो ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो इसी में से हमको क्या करना है? नीचे जो 5 दिया हुआ है इसको क्या करना है? 3 बनाना है। इसको क्या करना है? 30 बनाना है। तो 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें नीचे क्या करेंगे? 5 में हम क्या गुना करेंगे कि 30 आएगा? तो 5 में हम क्या करेंगे? 6 गुना करेंगे। अगर नीचे हम गुना 6 करते हैं तो ऊपर भी क्या करेंगे? गुना 6 करेंगे, ताकि हमारा अंश और हर का जो भिन्न हो वो बरकरार बना रहे। तो 6 × 4 कितना हो जाएगा? 24। और यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। और ये 6×5 = 30। अब देखिए दोस्तों, अगर हमें हर में कितना लाना था? 30 लाना था। तो यहाँ पे भी क्या आया मेरा? ये 30 आ गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इसका ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा बी नंबर का क्वेश्चन, हमको अब इसी -4/5 में से नीचे क्या करना है? -45 लाना है। मतलब हर में क्या करना है? -45 लाना है। तो -45 लाने के लिए हम 5 में क्या करेंगे? गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? तो चलिए दोस्तों गुना करके देखते हैं। -9 से गुना करेंगे, और अगर नीचे -9 से गुना करते हैं तो ऊपर भी क्या करेंगे? -9 से गुना करेंगे। तो ऊपर ऊपर क्या होगा? 9 चौके 36। और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नीचे गुना फिर भी करेंगे, 9×5 = 45। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा नीचे क्या आ गया? -45। हमें यही लाना था। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? ये उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या दिया? -36/60 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर क्या हो? 5 हो। हर का मतलब क्या होता है? नीचे फिर वही। अब देखिए दोस्तों, ऊपर क्या दिया हुआ है? -36/60। -36/60। अब नीचे हमको क्या करना है? इस 60 की जगह पर 5 करना है। तो 5 करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने का उपाय क्या है? या तो हम घटा सकते हैं या तो भाग कर सकते हैं। लेकिन किसी भी भिन्न में ना तो हम घटा सकते हैं ना जोड़ सकते हैं, सिर्फ हम गुना भाग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? -36/60। तो अगर हम 60 में 12 से भाग दें तो ये 12×5 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और नीचे अगर हम 12 से भाग देते हैं तो ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा? 12 से भाग देना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा? ऊपर -3 बढ़तिया 36, फिर नीचे 12×5 = 60। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये मेरा उत्तर हो जाएगा आंसर। -3/5। यही हर हमको क्या करना था? 5 लाना था। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में ए नंबर को देखते हैं। क्या बोला है? निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप से आप क्या समझते हैं? ये मानक रूप है। मानक रूप से आप क्या समझते हैं? मानक रूप मतलब होता है कि किसी भी भिन्न को हम उसको काट के कितना छोटा कर सकते हैं। उसको काट के हम कितना छोटा कर सकते हैं, उसे हम उसका मानक रूप कहते हैं। तो चलिए काट के देखते हैं। ये क्या है? 6 है। तो 6 को हम काटेंगे, कितना करेंगे? 2×3 = 6, 2×4 = 8। मतलब ये दो इतने कटेगा, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। तो इसका मानक रूप अगर देखा जाए तो -4/3 हो जाएगा। यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। ये क्या है? -12/30। अब इसको हम काट के कितना छोटा कर सकते हैं? वही इसका क्या हो जाएगा? मानक रूप हो जाएगा। 6×2 = 12, 6×5 = 30। तो यहाँ पे क्या बचेगा? -2/5। ये हमारा क्या हो जाएगा?
ये इसका मानक रूप हो जाएगा -2/5। अब इसको फिर से हम काट के देखते हैं। 8 दूना 16, 8 तिया 24। तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा? 2/-3। ये इसका क्या होगा? ये इसका मानक रूप हो जाएगा। अब इसको हम काट के देखते हैं। दोस्तों देखिए, नीचे भी माइनस है, तो ये माइनस कट गया। अब ये सिर्फ प्लस में बच गया, मतलब क्या हो गया? 7×5 = 35, 7×4 = 28। मतलब इसका मानक रूप क्या हो जाएगा? 4/5। ये इसका क्या हो गया? मानक रूप। मानक रूप का मतलब क्या होता है कि किसी भी भिन्न को हम उसको काट के कितना छोटा कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? मानक रूप कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से प्रत्येक युग में कौन सी संख्या बड़ी है? इसमें से क्या है? कौन सी संख्या बड़ी है? तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी है? इसके कुछ नियम होते हैं। तो नियम होते हैं, तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो नियम इसके कई नियम है, तो इसको हम पहले देखते हैं। देखिए, जिसे देखिए क्या है यहाँ पे? 2/3 है, फिर क्या है? 5/2 है। इसको जानने के लिए हम इसको पहले क्या करते हैं? क्रॉस गुना कर देते हैं इसे। क्रॉस गुना करने पर क्या है? 2 दूना 4। ये क्या हो गया? 3×5 = 15। अब 3 ये हो गया। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है? ये 15 बड़ा है। तो 15 बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 वाला है वो क्या है? 4 से क्या है? बड़ा है। ये 15 जो है 4 से क्या है? बड़ा है। तो ये 15 अगर 4 से बड़ा है, इसका मतलब ये जो 5/2 है, इसमें से क्या है? बड़ा है। तो हम इसको किस तरह से क्या लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2/3 जो है 5/2 से छोटा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। या तो दोस्तों इसको हम एक तरीका से और देख सकते हैं, जिससे क्या है? 2/3। इसको हम भाग दे के देख सकते हैं, किससे कटेगा? 3 बार में कटेगा? नहीं कटेगा। तो 0 से लगाएंगे, यानी कि पॉइंट लगाएंगे। 3×6 = 18, फिर 3×6 = 18। मतलब ये चलता रहेगा इस तरह से। फिर क्या करेंगे हम? 5/2 को काट के देखेंगे, कितना कटेगा ये? कितना बार में कटेगा ये? 2 दूना 4, ये 2×2 = 10। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें से कौन बड़ा है? ये 2.5 बड़ा है, ये 0.66 से 2.5 बड़ा है। इसका मतलब ये 5/2 क्या है? बड़ा है। तो इसमें क्या है? 5/2 बड़ा है। अच्छा दोस्तों, बड़ा छोटा का नियम जानने का इसके कई नियम है। कौन संख्या, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो चलो उसे हम एक बार देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, अंश क्या हो? समान हर हो। देख पहले क्या देखेंगे? समान हर हो। क्या देखेंगे पहले? समान क्या हो? समान हर हो। हर से हम क्या जानते हैं दोस्तों? हर मतलब जब नीचे का क्या हो? सब सेम हो। जैसे कि देखिए, 2 बट्टा क्या हो गया? 7, फिर 6/7, 5/7, 4/7, 3/7। इसमें हर क्या है? सब देखिए, सबका इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। सब में क्या है? 7 है। तो सब में अगर 7 है, तो इसमें हर सबका क्या है? समान है। जब ऐसा स्थिति होता है, जब हर सब में क्या हो? समान हो, तो उसमें जो अंश सबसे बड़ा होता है, वही भिन्न क्या होता है? सबसे बड़ा भिन्न होता है। जो अंश बड़ा होता है वही क्या होता है? वो सबसे सबसे बड़ा भिन्न होता है। सबसे बड़ा भिन्न होता है, जिसका अंश जो हर समान हो और जिसका अंश बड़ा हो, तो उसका वो क्या होता है? सबसे बड़ा भिन्न होता है। और जिसका अंश छोटा होगा, वो जिसका अंश छोटा होगा वो क्या होगा? सबसे छोटा भिन्न होगा। वो सबसे छोटा सबसे क्या होगा? सबसे छोटा भिन्न होगा। अब चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं।
अगर अंश क्या हो, अंश क्या हो, समान हो, समान, समान मतलब क्या, बराबर हो, अंश मतलब ऊपर वाला, एक किसी भी भिन्न में अगर अंश क्या हो, समान हो, अंश समान का मतलब क्या, जिसे क्या है 13/19, 13/14, 13/15, 13/17, 13/18। अब इसमें देखिए अंश क्या है, सब सेम है, अंश को देखिए, अंश क्या है, इसमें अंश 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, सब में अंश क्या है 13 13 है। जब अंश ऊपर वाला जब सेम हो तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी भिन्न वो होता है जिसका हर सबसे छोटा हो, जिसका हर सबसे छोटा हो। तो देखिए इन सब में से सबसे छोटा कौन सा हर है, इन सब में से सबसे छोटा हर क्या है, 14 है। मतलब ये भिन्न जो होगा हमारा वो क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न होगा, सबसे सबसे बड़ी भिन्न होगा, सबसे बड़ी भिन्न होगा। और जो सबसे बड़ा हर होगा जिसका, वो क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा, वो क्या होगा, सबसे सबसे छोटा भिन्न होगा, वो सबसे छोटा भिन्न होगा। अब एक और आता है दोस्तों जानने का, जैसे कि अगर जिसका अंतर समान हो, किसी भी भिन्न का अगर अंतर अंतर क्या हो, समान हो, जैसे देखिए 2 बट्टा क्या है 3 है, 5 बट्टा क्या है ये 6 है, फिर 3 बट्टा यहाँ पे क्या है 4 है। इसमें देखिए इसमें ना तो अंश समान है, ना हर समान है, ना अंश समान है हर समान है। तो इसमें इसमें देखिए दोस्तों, इसमें इसका बीच का अंतर कितना है, 2 और 1 3, 1 है, 5 और 6 इसका बीच भी क्या अंतर है, 1 है, 3 और 6 4 इसके बीच का अंतर क्या है, 1 है। जब वो ऐसे भिन्न में सबका अंतर समान हो, अंतर क्या हो, समान हो, तो वैसे में अंश हर से छोटा होगा, लेकिन लेकिन अंश क्या हो, हर से छोटा हो। देखिए ये 2 छोटा है, 3 बड़ा है, 5 क्या है छोटा है 6 से, ये 3 छोटा है 4 से, मतलब अंश क्या है छोटा है और हर क्या है बड़ा है। तो ऐसे स्थिति में जिसका अंश क्या हो, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा कहलाएगा। जैसे देखिए इसका अंश क्या है, इससे भी देखिए ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, तो सबसे बड़ा कौन है, 5 है, सबसे बड़ा भिन्न होगा। और और जिसका अंश सबसे छोटा हो वो सबसे छोटा भिन्न होगा, वो क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। 4 नंबर का बी का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 4 का बी क्या कहता है, कौन बड़ा है इसमें, 1/2 और 0 में से कौन बड़ा है। तो इसमें से अगर देखा जाए दोस्तों तो 0 क्या है, 0 तो 0 का कोई मतलब है नहीं, ये 1.5 है, ये 0 है, तो ये तो इसमें किसी भी प्रकार का नियम लगाने की जरूरत नहीं, देखने से पता चल रहा है कि ये 1/2 क्या है, बड़ा है। तो इसका हम डायरेक्ट हम इसका उत्तर 1/2 बड़ा है, इसका उत्तर हम लिख सकते हैं ऐसा। अब 4 का सी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 का सी का क्या है, -2/5 और क्या है 0। अब यहाँ पे अगर दोस्तों अगर यहाँ पे सिर्फ 2/5 होता, यहाँ पे सिर्फ 2/5 होता और 0 होता, तो 2/5 क्या होता, बड़ा संख्या होता, 0 से क्या होता, बड़ा होता। लेकिन अगर ये माइनस लग गया है, यहाँ पे क्या लगा है माइनस, अगर माइनस लग गया है इसका मतलब ये है कि ये 0 से भी क्या है छोटा है। माइनस लगने का मतलब ये क्या है कि ये 0 से भी क्या है छोटा है। अगर 0 से भी छोटा है तो इसमें से क्या होगा, जो भिन्न है वो 0 से क्या है छोटा है, ये क्या है 0 से भी छोटा है। तो इसका उत्तर हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि अगर कोई अंक में जितना बड़ा है, जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 10 और यहाँ पे लिख रहे हैं 10,
दोनों के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस चिन्ह है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस लग गया तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया, और ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो उसी प्रकार माइनस लग जाने पर वो संख्या छोटी संख्या बन जाता है। तो ये -2/5 जीरो से भी क्या है, छोटा हो गया। इसीलिए हमारा ये इसका उत्तर क्या होगा, जीरो बड़ा होगा किससे, -2/5 से। अब हम 4 का जो डी नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, -4/7। फिर 4, अभी हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर दोनों संख्या समान है और उसमें अगर माइनस लग गया एक संख्या में, तो जिसमें माइनस लग जाता है तो वो संख्या क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और जिसमें माइनस नहीं लगता है वो संख्या बड़ा हो जाता है। तो इससे हमारा साफ साफ पता चल रहा है कि 4/7 जो है वो इसमें से क्या है, ये बड़ा संख्या है, और ये क्या है, छोटा संख्या है हमारा, ये क्या है, छोटा संख्या है। अब एक क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है दोस्तों, 4 का 4 का ई 4 का ई इस -5/6 और -4/3। अब इसमें दोस्तों देखिए इसमें क्या लिखा है, ये माइनस इसमें भी है और माइनस इसमें भी है, माइनस क्या है, इसमें भी है माइनस और इसमें भी माइनस। तो इसको हम चेक करते हैं पहले से, देखिए इसको हम क्रॉस गुना करके चेक करेंगे। 5 दिया 15, मतलब ये क्या हो जाएगा, -15। अब इधर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, -24। लेकिन दोस्तों इसमें दोनों माइनस है, तो इसमें यह निर्णय करना मुश्किल है कि कौन बड़ा है कि छोटा है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई संख्या जितना भी बड़ा हो, जैसे कि अगर कोई संख्या यहाँ पे 60 है और यहाँ पे क्या है 50 है, तो इसमें से अभी क्या है, कौन सा बड़ा है, उसमें से भी 60 बड़ा है और 50 क्या है, छोटा है। लेकिन अगर हम 60 के पहले माइनस लगा दिए तो ये संख्या 60 क्या हो गया, छोटा संख्या हो गया, और ये क्या हो गया, बड़ा संख्या हो गया। ये क्या हो गया, छोटा संख्या हो गया और ये बड़ा संख्या हो गया। तो इससे हम यह कह सकते हैं क्या, कि जो संख्या हमारा ये 24 है, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और बड़ा कौन हो जाएगा, -15। क्योंकि जो संख्या जितना बड़ा होता है उसमें अगर माइनस लग जाए तो वो संख्या उतना ही छोटा संख्या बन जाता है। तो इससे यह पता चलता है हमें क्या, कि -5/6 है वो -4/3 से बड़ा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 5 नंबर का देखते हैं। 5 का इसमें क्या दिया, संकेतों द्वारा बड़ा या छोटा और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन इसमें से ये दिया हुआ है कि इसमें खाली स्थान में क्या करना है, यहाँ पे जो खाली स्थान है उसमें से भरना है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ा है या छोटा है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसमें क्या है, प्लस है। तो हम क्या जानते हैं कि कोई भी संख्या कितना बड़ा हो लेकिन अगर उसमें माइनस लग गया तो वो संख्या छोटा हो जाता है, और जो संख्या जिसमें प्लस है वो बड़ा रहता है। तो ये बड़ा हो जाएगा, मतलब -3/7 से क्या है, 2/5 बड़ा है। अब इसमें देखिए दोस्तों इसमें क्या है, -2/3 है, 5/-8 है। अब इसमें देखिए 5 का बी का -2/3 डॉट 5/-8। तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2/3 और -5/8। अगर माइनस अंश अंश और हर कहीं भी हो, अगर माइनस और अंश और हर में कहीं भी हो तो हम उसको ऊपर या नीचे कहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नीचे वाले को मैंने क्या किया, हमने ऊपर कर दिया। तो ऊपर कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस गुना करके देखेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। तो ऊपर देखते हैं, 8 दूना क्या है 16, तो ये भी माइनस हो जाएगा, 5 दूना मतलब ये -15। और नीचे देखा जाए तो इसका अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसका एलसीएम से ही ऐसा ये लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, इसका एलसीएम हो जाएगा 24। तो इसमें से देखिए दोस्तों अब कौन सा बड़ा है, 16 बड़ा है या 25,
हर अगर देखा जाए तो हर क्या समान है, तो अंश से तुलना करेंगे कि कौन बड़ा है या छोटा है। तो इसमें देखिए ये क्या है, 16 है, ये 15 है, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि जो संख्या बड़ा होता है उसमें अगर माइनस लग जाए तो वो संख्या छोटा हो जाता है, और जिसमें माइनस इसमें भी है तो जो छोटा है वो संख्या बड़ा हो जाता है। मतलब कि ये संख्या इस तरफ का ये इसका साइन क्या होगा, ये हो जाएगा इस तरह से, ग्रेटर देन। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस लगने के बाद कोई संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी बन जाती है। तो ये जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये संख्या इसकी तुलना में बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसका साइन यहाँ पे ये होगा, मतलब कि -5/8 जो हो जाएगा -2/3 से बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार 5 का ये सी नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। सी का क्या था दोस्तों, 0 और -5/6, -5 बट्टा क्या हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है, ये जो है ये क्या है, माइनस में है ये, और ये क्या है, प्लस में है। जीरो कुछ नहीं था, यहाँ पे प्लस चिन्ह होता है। तो अगर कोई संख्या माइनस में हो तो वो संख्या जीरो से भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगर कोई संख्या माइनस में हो तो वो संख्या जीरो से भी छोटा हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे ये चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि जीरो जो है -5/6 से भी बड़ा है। जीरो -5/6 से भी क्या है, बड़ा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर 5 का डी नंबर का देखते हैं, क्या था क्वेश्चन, -2/-3 जीरो। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा, और माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2/3 प्लस का बच जाएगा, और ये जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अगर ये माइनस माइनस कट के प्लस हो गया तो यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है कि 2/3 जो है जीरो से क्या है, बड़ा है। इसका हम डायरेक्ट इस तरह का चिन्ह लगाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 क्या है, जीरो से बड़ा है, और इसका सिंबल ये हो। चलिए दोस्तों देखते हैं हम 5 का ई नंबर का क्वेश्चन। 5 का ई क्या है क्वेश्चन इसमें, -2/11 -3/22। इसमें से ये हमें पता करना है कि इन दोनों संख्या में से बड़ा संख्या कौन है। तो पहले हम क्या करते हैं, अगर हम चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, या तो क्रॉस गुना डायरेक्ट करेंगे। तो पहले हम चलो इसको क्या करते हैं, क्रॉस गुना करके देखते हैं। तो -22 तो ना, ये 22 तो ना, यहाँ से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 44 22 तो ना 44। फिर यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, ये 22 हो जाएगा इसके एलसीएम से। फिर ये 11 तिया 33 माइनस का, और नीचे क्या हो जाएगा, 22। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कौन सा बड़ा संख्या है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। अगर अगर वैसे संख्या लिया जाए तो 44 और 33 में से 44 क्या है, बड़ा है। 44 क्या है, 33 से बड़ा है। लेकिन अगर माइनस लग जाए तो संख्या 44 क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। मतलब जो संख्या जितना बड़ा होता है उसमें अगर माइनस लग जाए तो वो संख्या उतना ही छोटा हो जाता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इन इन दोनों में से जो संख्या बड़ा है वो संख्या बड़ा हमारा ये हो जाता है। मतलब कि ये संख्या -33/22, और -33 किसको लिखा गया है, ये 3 -3/22 को लिखा गया है। तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा ये इस तरह से होगा, -2/11 जो है वो 3/22 क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ओरिजिनल इसका आंसर हो जाएगा। अब हम 5 नंबर का एफ का जो है उसको देखते हैं। एफ में क्या दिया हुआ है, 1/-3 डॉट 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 -1/4। अब
अब इसमें से दोस्तों देखा जाए तो क्या है ये, इसको माइनस को ऊपर ले जाते हैं, फिर -1/4। इसमें से कौन सा संख्या बड़ा है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम क्रॉस गुना करेंगे। तो ऊपर इधर क्या हो जाएगा, -4/12, और इधर क्या हो जाएगा, -3/12। तो इसमें से कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये नीचे ये 12 दोस्तों, इसका एलसीएम से आता है, एलसीएम से आता है इसका ये 12। अब तो इसमें से अब देखा जाए दोस्तों तो ये कौन सा बड़ा है, -4 बड़ा है या -3 बड़ा है। अगर वैसे संख्या सिर्फ होता 4 और 3 की बात करें तो इसमें से 4 बड़ा है लेकिन 3 छोटा है, किससे, 4 से छोटा है। लेकिन जब माइनस लग जाता है तो जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो संख्या उतनी ही छोटी हो जाती है। तो -4 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा छोटा हो जाएगा -3/12 से। तो ये संख्या हमारा इस तरह से हो जाएगा, ये चिन्ह इस तरह से, मतलब इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन छठा की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। समतुल्य से हम क्या समझते हैं दोस्तों, समतुल्य से हम क्या समझते हैं, समतुल्य से हम यह समझते हैं कि अगर कोई संख्या हो तो उसके बराबर हम उसको लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2/5 है, और ये 2/5 को हम अगर अगर 4/10 भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम 4/10 को काटेंगे, जैसे 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो ये 2/5 ही आता है। तो ये 2/5 या 4/10 में कोई अंतर नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, समतुल्य भिन्न। मतलब किसी भी भिन्न को अगर काटने के बाद पुनः वही संख्या प्राप्त हो तो वो संख्या क्या कहलाता है, समतुल्य भिन्न कहलाता है, या तो समतुल्य संख्याएं कहलाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 का क्या है, ए नंबर। तो ए में क्या है, ये 2/5। तो 2/5 का हम समतुल्य भिन्न क्या 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 ले सकते हैं। तो इसका समतुल्य भिन्न लेने के लिए सिंपल सा बात है दोस्तों, हम इसमें क्या कर सकते हैं, समतुल्य भिन्न बनाने के लिए हम नीचे जितना संख्या से गुना करेंगे उतनी ही से ऊपर गुना करेंगे, ताकि वो फिर से कट के बराबर ही आ जाए। जैसे कि अगर ऊपर हम 2 से गुना करते हैं तो नीचे भी क्या करेंगे, 2 से ही गुना करेंगे। तो ये एक पहला समतुल्य भिन्न अगर देखा जाए तो 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और अगर इसका दूसरा समतुल्य भिन्न अगर देखा जाए फिर से 2/5 में हम फिर से क्या करेंगे, हम जितना ऊपर गुना करेंगे उतना ही नीचे से गुना करेंगे। तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 5 तिया 15। फिर 2/5 को हम क्या करेंगे, जितना ऊपर नीचे गुना करेंगे, जितना ऊपर गुना करेंगे उतना नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 5 4 दूना 8, अरे 5 क्या हो जाएगा 20। इस प्रकार ये पहला समतुल्य भिन्न हो गया हमारा, ये दूसरा समतुल्य भिन्न हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा समतुल्य भिन्न हो गया हमारा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब छठा का क्या करेंगे, छठा का बी का देखते हैं। छठा का बी कितना था, 5/-7। अब इसका समतुल्य भिन्न बनाने के लिए 5/7 में फिर क्या करेंगे, हम वही चीज़ सेम प्रोसेस करेंगे दोस्तों। ऊपर अगर 2 से गुना करेंगे तो नीचे भी क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा 10/-14। फिर से दोस्तों अगला भिन्न निकालने के लिए ऊपर से अगर हम 3 गुना करेंगे तो नीचे से भी 3 गुना, मतलब 5 तिया 15 और -21। फिर आगे दोस्तों 5 क्या है, -7। तो ऊपर अगर हम 4 से गुना करेंगे तो नीचे भी 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और -28। तो ये हमारा दोस्तों इसका 3 भिन्न आ गया, भिन्न जो कि समतुल्य है। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट दोस्तों लेते हैं छठा का सी, छठा का सी नंबर का क्वेश्चन, 3/8। फिर उसी प्रकार से जितना ऊपर से गुना करेंगे उतना नीचे से, ऊपर गुना 2 तो नीचे भी गुना 2, यानी कि 6/16। 3/8 गुना 3/3,
तो ये कितना 9/24, फिर 3/8 को क्या करेंगे हम 4 से ऊपर गुना और 4 से नीचे भी गुना करेंगे। तो 4 तिया 12 और 8 चौके 32। तो हमारा क्या हो गया, ये भिन्न हो गया, एक समतुल्य भिन्न, एक ये हो गया और एक ये हो गया हमारा समतुल्य भिन्न। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 6 का डी नंबर। 6 का क्या कर देखेंगे डी नंबर। 6 का डी क्या कहता है, -2/3, -2/3। तो दोस्तों इसमें हम क्या देख रहे हैं, -2 नीचे भी माइनस है और ऊपर भी माइनस है, तो ये कट के खत्म हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 2/3 बच जाएगा। और ये 2/3 अगर बच जाता है तो ऊपर हम क्या करेंगे, जितना ऊपर से गुना करेंगे उतना नीचे भी हम गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 2/3 वही रहेगा। फिर ऊपर गुना 3 तो नीचे गुना 3, तो 3 दूना 6, तो 3 तिया 9, ये एक भिन्न हो जाएगा। फिर 2/3 गुना ये ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर फिर ऊपर गुना 4 नीचे गुना 4, मतलब जितना गुना ऊपर करेंगे उतना ही गुना नीचे करेंगे। तो ये 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो हमारा ये 3 समतुल्य भिन्न यहाँ पे भी हो गया इसका, ये और ये और एक ये 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका समतुल्य भिन्न हो जाएगा। आंसर ये हो गया ये। अब हम चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या लिखा गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को क्या करना है, आरोही क्रम। आरोही से हम क्या समझते हैं दोस्तों, आरोही का मतलब होता है छोटा से लेकर के बड़ा, कुछ संख्या को क्या करना है, छोटा से बड़ा क्रम में सजाना है। इसका मतलब क्या होता है, आरोही, आरोही क्रम। तो संख्या को छोटे से बड़े में क्या करना है, सजाना है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं 7 नंबर का क्या, 7 का ए नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ पहले, 1/2, 2/9, 4/3, 1/6। ये चार चार क्या हुआ, चार परिमेय संख्या या चार भिन्न दिया हुआ है। तो इसमें से हमको क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। इसमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम सजाने से पहले हमको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सी भिन्न जो है बड़ा है या कौन सा भिन्न छोटा है। तो पता करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों, इन जो हर है हमारा, हर का क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। हर का क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। हर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने से कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, देखिए कितना, 3 3 9 18, मतलब इसका एलसीएम 18 होगा। ले लेते हैं, 2 से कटेगा, हाँ 2 1 2, 9, फिर 3, फिर ये 2 तिया 6, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 1 1। देखिए दोस्तों कितना, 3 दूना 6, 6 तिया 18, मतलब इसका एलसीएम कितना हुआ 18। अब 18 एलसीएम आया दोस्तों, तो 18 को क्या करना है, इन सब का हर बनाना है। इन सब का हर में क्या करना है, 18 बनाना है। यहाँ पे भी 18 करना है, यहाँ पे भी 18 करना है, यहाँ पे भी 18 करना है, यहाँ पे भी 18 करना है। सबकी सब जगह क्या करना है, 18 करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हर या तो अंश बराबर होता है तो उसको हम आसानी तरीका से पहचान सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा होता है या कौन सा भिन्न छोटा होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, हर को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 है, तो 2 में कितना गुना करेंगे कि यहाँ पे 18 होगा, 9 गुना करेंगे। तो ऊपर भी क्या करेंगे, 9 गुना करेंगे। अब यहाँ पे ये 2/9 है। अब अगर नीचे हमको 18 करना है तो नीचे कितना बनाना पड़ेगा, कितना गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। यहाँ पे क्या है, 4/3 है, 4/3 है, यहाँ पे 18 करना है तो नीचे 6 से गुना करेंगे। तो ऊपर भी क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, 1/6 है, तो नीचे 18 गुना करने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो ऊपर भी क्या करेंगे, 3 से गुना। मतलब यहाँ पे आ गया दोस्तों 9/18, और ये 4/18, और ये 24/18, और ये 3/18, ये भिन्न हमारा आ गया। अब ये भिन्न हमारा आ गया दोस्तों, तो अब इनमें से हम क्या जानते हैं,
हम जानते हैं कि जब हर सबका क्या हो, समान हो, और हर जब सबका समान हो तो जो सबसे बड़ा संख्या होता है अंश में, वही संख्या क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया हमारा। तो सबसे छोटा कौन हो गया, ये हो गया। और हमें क्या बोला है, आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम सजाने का मतलब क्या हो गया कि बड़ा से, ये छोटा से क्या करना है, बड़ा से क्यों सजाना है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन हो गया हमारा, 3/18। सबसे क्या हो गया, ये छोटा हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 4/18। फिर उसके बाद क्या हो गया, 9/18। फिर उसके बाद 24/18। अब ये 24/18 है। अब इसमें से देखिए 3/18 किसके किसके बदले आया है, 3/18 देखिए देखिए यहाँ पे इसके बदले आया है। मतलब इसके जगह पर क्या होगा हमारा, 1/6। 4/18 किसके बदले आया है, 4/18 हमारा, 4/18 मतलब 2/9 के लिए आया। तो ये 2/9 आ जाएगा। और फिर 9/18 किसके लिए आया है, ये 1/2 के लिए आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। और ये 24/18 किसके लिए आया, 4/3 के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया उत्तर। तो ये हमारा सही उत्तर यहाँ पे दोस्तों ये हो गया। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 4/3 सबसे बड़ा, फिर 1/2, फिर 2/9 और 1/6। अब 7 का क्या देखते हैं, 7 का बी नंबर देखते हैं। 7 का बी नंबर का क्वेश्चन क्या था, 4/5 माइनस 2/7 माइनस 1/2 माइनस 1/3। अब इसमें से देखिए दोस्तों, इसको अगर हम चाहे तो दो तरीका से निकाल सकते हैं। हम जानते क्या हैं, अगर इसमें देखिए इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी क्या है, माइनस है। इसमें इसमें क्या है, माइनस नहीं है। इससे हमको यह पता चलता है कि सबसे पहले ये क्या है, इन सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। इन सबसे क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो इसको हम चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। इसको लास्ट में सिर्फ हम इसको क्रम में सजाते समय लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। मतलब 2, 3, 7। हम दोस्तों ये 5 का एलसीएम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्लस में है तो ये संख्या सबसे बड़ा ही होगा। क्योंकि माइनस जब लग जाता है कोई संख्या में तो वो संख्या प्लस वाले से छोटा ही हो जाता है। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 7×21 = 42। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 42 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या है, -2/7 है। अब नीचे को हमको 42 बनाना है तो क्या करेंगे, एलसीएम मतलब क्या, हर को हमको 42 बनाना पड़ेगा। और हर को 42 बनाना है तो क्या करेंगे हम, नीचे 6 से गुना करेंगे। तो ऊपर भी क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे। अगर -1/, यहाँ पे 2 है, तो नीचे अगर हमको 42 बनाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 21 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें भी ऊपर 21 से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर -1/3 है तो यहाँ पे कितना गुना पड़ेगा, 14 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें भी 14 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -12/42, फिर -21/42, फिर -14/42। अब इसमें से देखिए दोस्तों, अब इसमें से कौन सी संख्या क्या होगा, इसमें से देखिए ये नीचे हर क्या है, सब में क्या है, बराबर है। और अगर हर में बराबर है तो अब हम देखेंगे कि ऊपर कौन सा संख्या बड़ा है। इसमें से देखिए -21 बड़ा है। लेकिन जिसमें जो संख्या बड़ा होता है उसमें अगर माइनस लग जाए तो वो संख्या क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा अगर -12 है तो सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, इसमें से -12 हो जाएगा। और सबसे छोटा संख्या इस तीनों में से -21 हो जाएगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे, -21/42, फिर -14/42, फिर
12/42। उसके बाद दोस्तों हम इस 4/5 को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 4/5 तो हम जानते हैं कि इन सबसे क्या है, बड़ा ही होगा, क्योंकि ये माइनस में है। तो अब अब आगे इसको क्या करते हैं दोस्तों, हम इसको क्रम में सजा देते हैं, इसको इसका ओरिजिनल रूप में लिख देते हैं। 21/42, 21/42 किसको लिखा गया है, मतलब -1/2 को लिखा गया है। फिर -14/42 किसको लिखा गया है, -14/42 -1/3 को लिखा गया है, -1/3 को लिखा गया है। फिर ये -12/42 किसको लिखा गया है, -2/7 को लिखा गया है। उसके बाद अंतिम में क्या लिखेंगे दोस्तों, हम ये लिखेंगे 4/5 का, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि ये तो सबसे बड़ा ही है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों इसके 7 का C नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 7 का C में क्या लिखा गया है, 7 का C का आप देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। 7 का C में क्या लिखा गया है, -3/4, 5/12, फिर -7/16, फिर 11/-24। अब इसमें से हमको दोस्तों चेक करना है कि इसमें से बड़ा कौन सा है। फिर अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें से अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे फिर से ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, सब क्या है माइनस में है, सिर्फ ये हमारा माइनस में नहीं है। तो इसको हम छाट के अलग चाहे तो रख देते हैं पहले, 5/12 ये हमारा क्या है, इस सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये सब माइनस है तो ये तो इससे क्या होगा, छोटा ही होगा। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये हमारा 5/12 जो हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। या तो सिर्फ इनको सब शामिल शामिल करके हम एलसीएम में ले सकते हैं। तो फिर हम बाकी सबका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी कि 4, 16 और 24। अगर 4, 16 और 24 का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो ये हमारा इसका एलसीएम 48 आएगा। क्या आएगा, 48 आएगा, 48 आएगा। तो अब हम नीचे सबको क्या करना है, अब हमको सबको नीचे 48 में बदलना है, जैसे कि 3/ये -4 है। तो हम नीचे कितना से गुना करेंगे कि 48 हो जाएगा, 12×48। तो ऊपर भी क्या करेंगे हम 12 से गुना करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस क्या है, 7/16। तो नीचे 3 से गुना, तो ऊपर भी क्या करेंगे हम, ऊपर भी 3 से गुना। अगर 11/, यहाँ पे कितना है -24, मतलब नीचे 2 से गुना, तो ऊपर भी क्या करेंगे हम 2 से गुना करेंगे। मतलब यहाँ पे स्पष्ट क्या आया, -36/48 और -21/48 और ये -22/48। दोस्तों ये जो माइनस है वो ऊपर ले गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर नीचे माइनस कहीं भी हो तो उसको ऊपर नीचे हम कहीं भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखते हैं दोस्तों माइनस, अब नीचे देखिए हर क्या है, सबका समान हो गया। और जब अगर हर सबका समान होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न हमारा बड़ा होता है। तो इसमें से अंश सबका सबसे बड़ा कौन है, अंश सबसे बड़ा हमारा कौन है, ये -36 है। लेकिन दोस्तों अंश तो -36 बड़ा है, लेकिन जिसमें माइनस लग जाता है वो संख्या छोटा हो जाता है। तो इसमें से सबसे छोटा संख्या अगर इन तीनों में से देखा जाए तो सबसे छोटा संख्या हमारा -36/48 ही होगा, क्योंकि माइनस लग जाने के बाद जो संख्या जितना बड़ा होता है वो संख्या उतना ही छोटा हो जाता है। तो सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा, -36/48। फिर इससे छोटा कौन हो जाएगा, ये -22/48। फिर उससे छोटा -21/48। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 5/12, जिसको हम पहले साइड करके रख चुके हैं। ये क्या आया, 5/5 क्या आ गया, 12 आ गया। अब इस 5/12 को हम क्या
ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें इसको हम ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे। -36/48 किसको किसको लिखा गया है? -3/4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? -3/4। फिर ये -22/28 किसको लिखा गया है? -22/28। ये इसको माइनस मतलब 11/-24 को लिखा गया है। फिर 22/48 ये हो गया। -21/48 किसको लिखा गया है? 21/48 -7/16 को लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? -7/16 और अंत में 5/12। ये हमारा क्या हो गया? इसका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7 का क्या, डी वाला। 7 का डी में क्या लिखा गया है? 1/6, फिर 2/9, फिर 1/2, फिर 4/3। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का माइनस कहीं नहीं लगा है। ना तो इसमें माइनस है, ना तो इसमें माइनस है, ना इसमें किसी भी माइनस नहीं है। लेकिन इसमें हम इसका भिन्न पहले पता करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो हम इसको सजाएंगे। तो फिर से सबका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे हर का, एलसीएम। और इसका एलसीएम निकालने में कितना होगा? 6×3 = 9, यानी कि 6×12। तो इसका एलसीएम दोस्तों 18 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा? 18 आएगा। इसका मतलब हम इसमें सब में क्या करेंगे? नीचे हर में 18 करना पड़ेगा। तो 18 करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 1/6 है, तो 1/6 को मुझे यहाँ हर में क्या करना है? 18 बनाना है। 18 बनाने के लिए हम हर में कितना गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे तब 18 होगा। और यहाँ पे क्या है? 2/9 है। अब नीचे 18 में बनाना है तो मतलब नीचे भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। अगर यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है, तो नीचे इसमें 18 करने के लिए क्या करेंगे? नीचे गुना 9 से, तो ऊपर भी गुना 9 से। फिर ये 4/3 है। अब नीचे 18 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे? 6 से। तो इसमें ऊपर भी गुना करेंगे 6 से। तो ये कितना हो जाएगा? 3/18। 4/18, फिर 9/18, फिर कितना होगा? 6×24/18। ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें से देखिए, हर हमारा क्या है? सबका बराबर है। अगर हर सबका बराबर है तो हम क्या जानते हैं कि अगर हर सबका बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश जिस जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा हो, वो भिन्न हमारा क्या हो जाता है? सबसे बड़ा हो जाता है। तो इसमें से सबसे बड़ा भिन्न हमारा ये हो जाएगा। तो सबसे छोटा भिन्न क्या कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। 3/18, उसके बाद 4/18, उसके बाद 9/18, उसके बाद 24/18। इसको फिर हम इसका ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं। क्या था ओरिजिनल फॉर्म? 1/6, 2/9, 1/2 और 4/3। मतलब दोस्तों, इसको जो पहले फॉर्म में दिया गया था, ये वही फॉर्म में इसका आंसर है। देखिए, 1/6, तो 1/6, 2/9, 2/9, 1/2, तो 1/2, 4/3। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मतलब ये पहले से ही इसको अरेंज करके दे दिया गया है, छोटा से बड़ा में, मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में जिसको कहते हैं। अब चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? 8 नंबर का। 8 नंबर का क्या है? निम्नलिखित में से परिमेय संख्याओं को अवरोही। अब इसमें देखिए दोस्तों, क्या बोला गया है? अवरोही क्रम। क्या बताया गया है? अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? घटते क्रम। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? घटते क्रम, या तो इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर। तो घटते क्रम का मतलब कि जैसे देखिए 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये क्या है? 4 गो अंक है। अब इसको घटते क्रम में लिखना है, मतलब बड़ा वाले को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये क्या है? घटते क्रम में इस तरह से आ गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अवरोही क्रम में या तो घटते क्रम में।
इसको हम पहले चेक करेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है या कौन सा भिन्न छोटा है, तब फिर से हम सजाएंगे। चलिए देखते हैं फिर। 8 नंबर का क्या है, 8 का ए में फिर से पहला क्या दिया हुआ, 3, 11/6, 8/3 और 1/3। इसमें से देखिए दोस्तों, हमको पता करना पड़ेगा कि पहले कौन सा बड़ा भिन्न है और कौन सा छोटा है। तो पता करने के लिए पहले हम क्या देख चुके हैं कि एलसीएम लेते हैं सबका। तो एलसीएम लेते हैं तो हम देखते हैं, लेकिन इसमें देखिए कुछ नहीं है, इसके हर मत क्या करेंगे, एक मान लेंगे। अब इसका एलसीएम 1, 6, 3 और 3, तो इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों 3 3, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 6। इसका लघुत्तम लेंगे कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। मतलब हर को हमको क्या करना है, सबको 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे क्या करेंगे, ये नीचे 1 है तो इसमें 6 से गुना करेंगे। अगर नीचे 6 से गुना तो ऊपर भी 6 से गुना। फिर देखिए 11/6 है, तो नीचे 1 से गुना तो ऊपर भी 1 से गुना। अब नीचे क्या है, यहाँ पे 3 है। अब 3 है तो नीचे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर 2 से गुना। और देखिए इसमें 1/3 है, नीचे 2 से गुना तो ऊपर भी 2 से गुना। तो कितना हो जाएगा, 6×3 = 18 और ये 6, फिर 11/6, फिर 8×2 = 16 बटा क्या 6, फिर यहाँ पे कितना 2/6। अब देखिए दोस्तों, इसमें हर सबका क्या है, हर 6 6 हो गया। अब हम हर 6 6 हो गया तो हम क्या जानते हैं, हम यह जानते हैं कि अगर हर सबका समान हो तो अंश जिसका बड़ा होता है वो संख्या सबसे बड़ा होता है। तो इसमें से सबसे बड़ा हर किसका है, मतलब बड़ा अंश किसका है, इसका है। और बड़ा अंश इसका है तो मतलब सबसे बड़ा संख्या कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, इसमें घटते क्रम में बताना है। तो बड़ा वाला को सबसे पहले क्या रखेंगे, पहले रखेंगे। उसके बाद 16/6, उसके बाद 11/6, उसके बाद 2/6 को रखेंगे। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जब हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ा होता है। तो अब हम इसका ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं, इसका वास्तविक रूप है उसमें। तो वास्तविक रूप 18/6 को क्या लिखा गया है यहाँ पे, 18/6 को 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। फिर 16/6, 16/6 किसका लिखा गया, 8/3 को, 8/3। फिर 11/6 का क्या है, 11/6 ही है, 11/6। और लास्ट में क्या बचेगा फिर, ये 2/6 को क्या लिखा गया है, 1/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब क्या है, घटते क्रम में। मतलब सबसे पहले ये क्या है, बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, मतलब ये घटते क्रम में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब 8 का बी नंबर देखते हैं। 8 का बी क्या कहता है, 2/3, 2/3, फिर -3/7, फिर 5/21, फिर 13/42। इसमें देखिए दोस्तों, अब हम इसका सबका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। या तो हम एक काम करेंगे, इसमें से सबसे छोट देखिए, ये सब में देखिए, ये क्या है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ क्या है, माइनस में है। इससे यह मतलब यह पता चलता है कि ये क्या है, इसको साइड करके हम पहले लिख देंगे। क्योंकि ये क्या है, सबसे छोटा है, ये क्या है, सबसे छोटा है, ये क्या है, सबसे छोटा भिन्न है। तो इसको हम नहीं देखेंगे पहले। अब हम बाकी इसको छोड़ करके सबका देख लेते हैं। सबका भिन्न को लिखेंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे, फिर पता करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। फिर ये 13 क्या करेंगे, 42 लिख देंगे। अब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, कितना 3, 21,
42। इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो इसका एलसीएम 42 ही आएगा, देख लेना लेकर के। इसका एलसीएम क्या आएगा? 42 आएगा। अब सबको क्या करेंगे हम 42 में बदलेंगे, हर को। अब ये 3 नीचे है तो 42 करने के लिए क्या करेंगे, नीचे 14 से गुना करेंगे, और नीचे 14 से गुना तो ऊपर भी 14 से गुना। अब ये क्या है 5/21 है, तो नीचे 2 से गुना तो ऊपर भी 2 से गुना। अब ये क्या है 13/42 है, तो इसमें किसी से गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे 42 है तो 42 पहले से ही है। तो इसमें कितना हो गया 14×28/42, 10/42, और ये 13/42। अब इसमें देखिए दोस्तों, हर सबका क्या है बराबर है, और हर सबका बराबर है तो हम क्या जानते हैं कि जब हर सबका बराबर हो तो अंश जिसका बड़ा होता है वही भिन्न सबसे बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, 28 बट्टा क्या होगा 28/42, फिर 13/42, 10/42। उसके साथ साथ दोस्तों हम लास्ट वाले -3/7 को भी लिखेंगे, क्योंकि वो भी इस भिन्न में शामिल है, वो सबसे छोटा है इसलिए अंतिम में लिखेंगे। अब इसका हम अगर वास्तविक फॉर्म में रूप जो है उसमें लिखें तो क्या होता है 28/42 देखा जाए तो 28/42 किसके बदले लिखा गया है 2/3 के, और जो 13/42 लिखा गया है वो किसके बदले लिखा गया है, वो 13/42 के बदले ही लिखा गया है, वो ओरिजिनल फॉर्म में है और यहाँ भी ओरिजिनल फॉर्म में है। उसके बाद 5/21 से 10/42 के फॉर्म में। उसके बाद अंत में क्या हो जाएगा -3/7, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि अवरोही क्रम में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 8 का सी में। 8 का सी, 8 का सी में क्या दिया गया है -3/10, 7/15, -15, -9/20, फिर -11/30, -11/30। अब इसका सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबका हम एलसीएम लेंगे पहले, किसका किसका 10, 15, 20 और 30 का। इसका एलसीएम लेने के बाद दोस्तों क्या आएगा 60 आएगा, 60 आएगा। अब 60 आने के बाद अब सबको हर का क्या करेंगे हम, हर को हम 60 में बदलेंगे, तो -3/10, तो नीचे 6 से गुना तो ऊपर भी 6 से गुना। ये 7/-15, तो नीचे 6 से गुना तो ऊपर भी 6 से, नहीं नहीं 15 चौके 60, नीचे 4 से गुना, नीचे 4 से गुना तो ऊपर भी क्या करेंगे 4 से गुना। फिर -9 क्या है 20 है, तो नीचे 2 से गुना तो ऊपर भी 2 से गुना। फिर -11/30, तो नीचे कितना करेंगे, ठीक ठीक ठीक, यहाँ 3 से गुना तो यहाँ पे भी 3 से गुना होगा दोस्तों। ये नीचे 2 से गुना तो ऊपर भी 2 से गुना, तो माइनस क्या हो जाएगा 18/60, 28 ये माइनस को ऊपर ले जाते हैं दोस्तों, फिर -27/60 -28, 11×2 = 22, 11×2 = 22/60। अब देखिए दोस्तों सबका हर क्या है नीचे सेम है, और सबका नीचे हर सेम है, तो इसको हम अंश से पता करेंगे कि कौन सा बड़ा या छोटा है। तो हम क्या जानते हैं कि जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ा होता है, तो इसमें से अंश किसका बड़ा है, अंश ये -28 बड़ा है, लेकिन माइनस लगा हुआ है, और माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि अंश अगर किसी भी संख्या में माइनस लग जाता है तो वो संख्या छोटा हो जाता है। तो सबसे बड़ा संख्या -28 है इसमें, लेकिन सबसे छोटा भिन्न अगर देखा जाए तो यही होगा। तो सबसे पहले भिन्न कौन सा हो जाएगा
18/60, फिर से -22/60 -27/60 -28/60। अब इसका वास्तविक फॉर्म में हम लिख देंगे। वास्तविक फॉर्म इसका क्या हो जाएगा फिर? -3/10 -11/30 -9/20 और 7/-15। ये इसका वास्तविक ओरिजिनल रूप हो जाएगा, जो कि विभक्ति क्रम में या तो फिर अवरोही क्रम में सजाया गया है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर के सवाल क्या लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या के बारे में जान सकते हैं दोस्तों। एक बात याद रखने की है कि किसी भी अगर 2 संख्या लिख दिया जाए, जैसे 2 और हम 5 लिखते हैं, इस 2 संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 है, 4 है, ये 2 संख्या है। लेकिन ये 3 और 4 ही नहीं दोस्तों, इन 2 संख्याओं के बीच में, मतलब किसी भी परिमेय संख्याओं के 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं पाया जाता है। अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अनंत परिमेय संख्याएं पाई जाती है, मतलब कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं पाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। 9 का ए क्या दिया हुआ? पहले -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो परिमेय संख्या निकालने का आसान तरीका दोस्तों क्या करना है, इसको हर नहीं तो इसको हर बना देते हैं। पहले 1 से इसमें भाग दिए, इसमें 1 से भाग दिए। अब हम इसमें परिमेय संख्या निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसमें 5 से गुना कर देते हैं, ऊपर और नीचे। और इसमें भी क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे 5 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? -5/5। और यहाँ पे क्या हो गया? 0/5। अब ये क्या है? अगर दोस्तों इसको हम अगर फिर से हम काटेंगे, 5 × 5, तो ये क्या आएगा? फिर से यही संख्या आएगा। और ये तो 0, अगर 0 को 5 से भाग देंगे तो फिर से क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो अब हम इस -5 से 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या लिख सकते हैं? इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या है। लेकिन हम इसको आराम से क्या लिख सकते हैं, इसको घटते क्रम में लिख देते हैं। -4/5 -3/5 -2/5 -1/5। फिर से क्या आ गया? 0/5। तो इसके बीच में अभी फिलहाल क्या है? ये परिमेय संख्या है। अब इन परिमेय संख्या में 3 बोला है, तो इसमें से 3 कोई भी हम लिख देंगे, वो क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखने वाला है कि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या है। तो जो उत्तर दिया हो बुक में, कोई जरूरी नहीं है कि जो बुक में उत्तर दिया हो आंसर वो यही उत्तर हो। आंसर कुछ भी हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं कि यही उत्तर होगा, क्योंकि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या है। तो वो किताब में क्या दिया गया आंसर वो पता नहीं, तो ये उत्तर हम कुछ भी ले सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 का बी। 9 का बी का क्या है? -1/2 और 2/3। फिर से देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें इसको पहले लिख लेते हैं, ये है। और अब इसमें हमको -1/2 और 2/3 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसमें परिमेय संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका कि हम हर को पहले क्या करते हैं,
एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का क्या है, तो एलसीएम लेंगे कितना होगा 6। अब नीचे हमको क्या करना है, 6 बनाना है, -1/2। तो इसमें 3 से गुना करेंगे और इसमें ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। अब ये यहाँ पे 2/3 है, तो नीचे क्या से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, मतलब -3/6। और क्या हो जाएगा ये 4/6। अब इनके बीच में परिमेय संख्या निकालें या इनके बीच में परिमेय संख्या निकालें, बात दोनों एक ही होता है, क्योंकि ये समतुल्य भिन्न है इसके। अब हम इसके बीच में अगर निकाला जाए तो फिर सबसे पहले हम इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, रख दिया हमने इसको। अब इस संख्या के से हम घटते क्रम में शुरू करते हैं। घटते क्रम में मतलब क्या, 3 है तो अब 2 लिखेंगे, 2/6। सबसे आसान तरीका दोस्तों ये लिखने का। फिर -1/6। अब माइनस हो गया मतलब एक के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब 0/6। 0 भी एक परिमेय संख्या है, हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। फिर क्या होगा, 1/6 होगा, फिर क्या होगा 2/6, फिर क्या होगा 3/6, फिर यही देखता हूँ ये देखिए 4/6 है ना, फिर से क्या है 4/6। मतलब इनके बीच में परिमेय संख्याएं, इतनी परिमेय संख्याएं हैं। अब इस परिमेय संख्या में तीन तीन हम किसी को भी लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर बता रहे हैं दोस्तों कि जो उत्तर दिया होगा बुक में वो कोई जरूरी नहीं कि यही उत्तर हो, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये उत्तर इसका सही उत्तर होगा। फिर 9 का हम सी को देखते हैं। 9 का सी क्या है, -5/7 और -3/8। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, पहले 7 और 8 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका साधारण 56 हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें देखिए 56, नीचे हर को क्या करेंगे, 56 बना देंगे, मतलब इसमें 8 से गुना करेंगे, इसमें 7 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 8×5। अगर नीचे 8 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी 8 से गुना करेंगे, तो 8×5 40, 7×8 56। और इसमें क्या हो जाएगा, फिर इसमें 7×3 = 21 और 7×8 56। अब फिर से देखिए पहला वाले को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं -40/56। अब इसको घटते क्रम में लिखते जाएंगे कितना, तो क्या लिखेंगे -39/56, फिर -38/56, फिर -37/56, -36/56। इसी तरह दोस्तों लिखते लिखते हम -21/56 लिख सकते हैं, 56 तक जा सकते हैं। तो इसके बीच में दोस्तों हम किसी भी तीन को, किसी भी तीन किसी भी तीन परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। इसमें हम किसी भी तीन परिमेय संख्या को लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 9 नंबर का खत्म क्वेश्चन हो गया। अब 10 नंबर को देखते हैं। 10 नंबर का दोस्तों ये भिन्न जोड़ दिया हुआ है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए एक नंबर का क्या दिया हुआ है 5/9। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसको आराम से लिख सकते हैं 8/9। अब इसको जोड़ देंगे, 9 और 9 का अगर लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 9, मतलब कितना, ये 9 का 9 आने की 9 5, फिर 9 का 9 आने की -8, मतलब दोस्तों इसका क्या होगा -3/9। और -3/9 को हम काटेंगे क्या होगा, ये देखिए 3 का 3, 3×3 = 9, मतलब क्या हो जाएगा -1/3, इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे बी नंबर का क्या दिया हुआ है -9/10 प्लस 22/15। 10 और 15 का लघुत्तम लेंगे कितना होगा 30 होगा। तो 10×3 = 30 यानी कि 9×3 = 27 प्लस 15×2 = 30 यानी 22×2 = 44। अब इसको 44 में 27 जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा, मतलब 17/30। तो 17/30 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। सी नंबर का देखते हैं। सी नंबर का क्या है
8/19, ये प्लस माइनस को फिर माइनस कर देंगे, 2/57, फिर इसका लघुत्तम लेंगे कितना होगा दोस्तों, 57 हो जाएगा। तो 19×57 यानी कि 3 यानी कि -24, 8×24, फिर ये -97 का 57 मतलब -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -26/57, तो -26/57 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर अब हम डी नंबर का देखते हैं दोस्तों। इसका डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं दोस्तों। यहाँ से 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 12 दूना 24, 2 यानी कि 7 दूना क्या हो जाएगा 14, फिर 24 का 24 मतलब 17, तो फिर कितना हो जाएगा -17 में 14 जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि -3/24, -3 क्या हो जाएगा 24। अगर हम इसको फिर से अगर काटें दोस्तों, काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 का 3, 3×24 मतलब -1/8, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका उत्तर। ये 10 नंबर का कुछ खत्म, सवाल खत्म हो गया दोस्तों। अब चलिए देखते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहले 11 का एक का क्या दिया हुआ है, 5/7 गुना -3/8। इसमें दोस्तों सिंपल सा क्या करना है, ऊपर को ऊपर से गुना और नीचे को नीचे से गुना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5×3 = 15 और 8×7 = 56, ऊपर को ऊपर से गुना नीचे से नीचे गुना करना है, बस इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर इसमें देखिए, अब ये क्या है, 3/-5 गुना -5/3। अब इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं दोस्तों। अगर देखें तो इसको हम काट देंगे, 3 का 3, 3 का 3, ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, और ऊपर क्या बचा, 1 और 1 मतलब 1/1, यानी कि इसका उत्तर हम 1 दे सकते हैं। या तो फिर इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर से ऊपर गुना करके डायरेक्ट -15, फिर नीचे से नीचे गुना करके -15, माइनस माइनस कट गया, 15 का 15, 15 का 15 मतलब 1/1, 1/1, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1। अब सी नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। सी में क्या था, 11 का सी मतलब क्या था, -1 गुना -7 अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे से नीचे गुना करेंगे, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7/8, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। और फिर डी नंबर 11 का क्या दिया हुआ है, 4/-2/3। तो देखिए दोस्तों, ये 4/भागा है, तो भागा को हम जब गुना कर देते हैं तो गुना करने के बाद ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, तो ऊपर कितना हो, 4×3=12/-2। अब 2 से काट देंगे, 2×6 = 12, यानी कि -6 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस गुना माइनस, ये प्लस क्यों हुआ, तो इन बातों को दोस्तों याद रखें, जैसे कि माइनस गुना माइनस ये क्या होता है, प्लस होता है, प्लस गुना प्लस ये भी प्लस होता है, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, और प्लस गुना माइनस ये क्या होता है, माइनस होता है। मतलब देखिए दोस्तों, अगर दोनों सेम चिन्ह हो तो हमेशा प्लस देगा। जैसे देखिए, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और बीच में गुना, ये प्लस का चिन्ह दिया, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, ये गुना बीच में प्लस का दिया। अगर दोनों में से एक देखिए माइनस है तो माइनस होता है, दोनों में से एक अगर माइनस हो तो माइनस होता है। तो इतना बात याद रखना दोस्तों, कि अगर प्लस प्लस हो तब भी प्लस देगा, और माइनस माइनस हो गुना में तब भी प्लस देगा, लेकिन दोनों में से एक अगर माइनस रहा और गुना का चिन्ह बीच में है तो दोनों में से माइनस ही देगा, अगर एक भी माइनस रहा तो। अब चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है, यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 है तो दूसरी संख्या क्या है। चलिए दोस्तों, देखते हैं, इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्या कहा, बोला गया है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है, यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/2 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, जिससे कि क्या बताया गया, अगर एक पहली मतलब दो परिमेय संख्या है, ये क्या है, पहली परिमेय संख्या है
और क्या है, दूसरी परिमेय संख्या है, दूसरी परिमेय संख्या है। अगर अगर इन दोनों को जोड़ा जाता है तो कितना आता है, -2 आता है, -3 आता है। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है, -11/6 दिया हुआ है। और दूसरी अगर हमें क्या करना, निकालना है। अगर दूसरी नहीं दिया हुआ तो हम दूसरी को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या करते हैं, दूसरी को x मान लेते हैं। और ये क्या है, -30 है। अब हम यहाँ से क्या x का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान जो हमारा निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी परिमेय संख्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो x को बराबर के इस पार ही रहने देते हैं और इस -11/6 को बराबर के उस पार ले जाते हैं। और बराबर के इस पार जब ले जाएंगे तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, +11/6। और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। -3/1/11/6। इसका एलसीएम कितना होगा, 4 और 1 का 6, मतलब 1 छक्का 6 मतलब 6 तिया 18, यानी कि -18 प्लस 6 का 6 मतलब 11। तो 11 और कितना हो जाएगा, 7। 11 में अगर 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -7। और -7 और बट्टा नीचे क्या है, 6। मतलब कि दूसरी संख्या जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, -7/6। मतलब कि अगर हम -11/6 में -7/6 को जोड़ते हैं तो -3 आता है। तो हमारा दूसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, -7/6। चलिए दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्या है, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। जैसे देखिए दोस्तों, माइनस क्या है, 1 है। अब इस -1 में हम क्या जोड़ेंगे, मान लेते हैं कि x जोड़ेंगे। और x जोड़ने के बाद हमारा कितना प्राप्त होता है, 7/5 प्राप्त होता है। तो क्या हम यहाँ पे x का मान निकाल सकते हैं। तो जो x का मान निकालेंगे, मतलब x का मान को -1 में जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 7/5 प्राप्त होगा। तो x को हम बराबर के वही पार रखते हैं और इसको 7/5 को इस पार दिया हुआ है। अब इस माइनस को बराबर के उस पार 1 को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 मान लेते हैं। तो इसका लघुत्तम कितना होगा, 5, मतलब 7 का 7, 1 5 5, मतलब कितना हो जाएगा, 12/5। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 12/5। मतलब कि अगर -1 में हम इस 12/5 को जोड़ते हैं तो बराबर 7/5 हमारा प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्या होगा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है, 12 है। मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक पहली परिमेय संख्या है और गुना क्या है, दूसरी परिमेय संख्या। अगर हम इस पहली और दूसरी गुणनफल संख्या को गुना करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, -12 प्राप्त होता है। तो यदि उनमें से एक परिमेय संख्या कितना है, -3/4 है। तो दूसरी को मान लेते हैं कि क्या है, x है। और ये क्या है, -12। अब इसको हम बराबर के उस पार अगर सॉल्व करते हैं, x को यहीं रहने देते हैं बराबर ये -12। और इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा, गुना में है तो भागम हो जाएगा। और भागम होने का मतलब ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। ये दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारा कैलकुलेशन आप जानते होंगे, क्योंकि ये पांचवा छठा का ही कैलकुलेशन है। इसीलिए आराम से करें। माइनस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 चौक 12। अरे क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 16। मतलब कि दूसरी जो परिमेय संख्या हमारा होगा वो कितना होगा, 16 होगा। तो पहले कितना है, -4/3 है, मतलब 3/4 है दोस्तों। और दूसरी कौन है, 16 है। आंसर हो जाएगा ये। आज का अंतिम क्वेश्चन है ये दोस्तों, इस प्रश्नावली का। उसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे अगले दिन। क्या है ये, -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, ये -7/13 दिया हुआ है।
अब इसमें हम क्या गुना करें, मान लेते हैं हम x को ही गुना करते हैं। अगर x को गुना करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 28 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे x का हम मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए x के अलावा हम बाकी सबको बराबर के उस पार ले जाएंगे। और ये माइनस में है और ये गुना में है, माइनस नहीं दोस्तों, माइनस को अगर गुना में है तो उस माइनस को नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो गुना में है तो बराबर के उस पर जाएगा तो भागा होगा, और भागा होगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो मतलब ये माइनस हो जाएगा। 7 का 7, 7 चौके 8, मतलब 7 चौके 28 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना 13 बट्टा -1 है, मतलब 13 चौके 52, और ये नीचे माइनस है दोस्तों, वो ऊपर चला जाएगा। 13 चौके 52, और यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये चैप्टर बनाने में आसानी हुई होगी, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही आगे होगा। धन्यवाद दोस्तों, आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।